एक चीज हमें ईमानदारी से बताना दोस्तों कि कभी कभी हम ऐसे लोगों से भी हाँ कह देते हैं जिनसे हमारा मन नहीं होता हाँ कहने का। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें डर लगता है लोगों से ना कहने में। क्यों? क्योंकि उन्हें बुरा ना लग जाए। और आज हम इसी प्रॉब्लम पे बात करने जा रहे हैं और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? आई एम सागर, योर वॉच क्वेश्चन ऑफ सेल्फ मास्टरी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेटिंग बाउंड्रीज फॉर योर मेंटल हेल्थ। ये बहुत बड़ा पार्ट है, वो कहें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल के लोग ऐसे लोगों से भी जबरदस्ती उन्हें बात करना पड़ता है जिनसे उनका मन नहीं होता, जो उनका टाइम वेस्ट करते हैं, उनकी एनर्जी वेस्ट करते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये चीज करनी ही होती है। द रीजन इज उन्हें पता नहीं कि किस तरीके से हमें उन्हें मना करना चाहिए और किस तरीके से हमें अवॉइड करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। लेकिन लोग सीखते नहीं, लोग सही में इम्प्रूव होते नहीं। इसीलिए आज हम आपको ईमानदारी से, ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो प्लीज, अगर आप सही में इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो, खुद की मेंटल स्टेट को बेहतर करना चाहते हो, तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, थोड़ा अपना अटेंशन स्पेन बढ़ाकर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। वाई बाउंड्रीज मैटर्स, हमें अपनी लाइफ में बाउंड्रीज रखनी क्यों चाहिए? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आप ऐसा समझिए, आपका जो माइंड है वो एक गार्डन है। अगर आप गार्डन के आसपास फेंसिंग नहीं लगाएंगे तो दुनिया भर के आड़े टेढ़े लोग गार्डन में आएंगे, आपके फ्लावर्स को उखाड़ेंगे, दुनिया भर की गंदगी फैलाएंगे और फिर बाद में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने बाउंड्री सेट करी, मतलब आपने अपने गार्डन के आसपास फेंसिंग लगाई, तो क्या होगा? कम से कम लोग आएंगे। और जो गेट होगा ना, जो मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है, सिर्फ एंट्री गेट से ही लोगों को आना पड़ेगा। और बॉडीगार्ड कौन होगा वहां का? आप। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ में बाउंड्रीज रखनी चाहिए। अगर आप बाउंड्रीज नहीं रखेंगे, कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आपकी लाइफ में आएगा, आपको परेशान करेगा, आपका टाइम, आपकी एनर्जी सब बर्बाद हो जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है उन लोगों से मना करने में, खुद की बाउंड्री सेट करने में। लेकिन अगर आपने बाउंड्री सेट करी तो पहले तो कोई आपकी लाइफ में आ नहीं सकता अगर आप अनुमति नहीं दे। अगर गलती से आ भी गया तो आप मना कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा बाउंड्री सेट करना जरूरी है। इसीलिए आज हम आपको ईमानदारी से सिखाएंगे किस तरीके से आप रिस्पेक्टफुली अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को आगे। चलिए अब समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल बाउंड्री। देखो, कभी कभी ऐसा होता है जब हम पब्लिक प्लेस में बैठे हुए होते हैं तो कोई भी अपने पास आके चुपचाप बैठ जाता है और हमसे ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है। हम जानते हैं आजकल लोग ऐसा करते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। होने लगा है ना ये सब, आपने भी नोटिस किया होगा। तो इस सिचुएशन में भी हम उन लोगों से नहीं कह पाते कि आप हमसे दूर हटिए। जो कह पा रहा है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग नहीं कह पाते। जब आप खुद की पर्सनल फिजिकल बाउंड्री बनाते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग फिजिकल बाउंड्री। दूसरा इमोशनल बाउंड्री। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो रिलेटिव होते हैं, कहिए तो जान पहचान वाले होते हैं, वो हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। तो इससे होता क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स खुद को अपनी समझ के चिंता करने लगते हैं। तो हमें इसकी भी एक बाउंड्री बनानी चाहिए कि भैया हमें कौन सी प्रॉब्लम सुननी है और कौन सी प्रॉब्लम्स नहीं सुननी। तीसरा टाइम बाउंड्री। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम जब काम करने बैठते हैं तो हमारे अनवांटेड फ्रेंड्स कभी कभी आ जाते हैं और हमें फालतू में परेशान करते हैं। करते कि नहीं करते? जैसे आप पढ़ने बैठे, आ जाओ भाई खेल लो, आ जाओ भाई ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर की बातें, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी आप उनसे मना नहीं कर पाते, जबकि आपको करना चाहिए, है ना? टाइम वेस्ट हो रहा है ना आपको। एंड द लास्ट पॉइंट, डिजिटल बाउंड्री। ये भी एक पार्ट है। जब आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग फालतू की कमेंट्स वगैरह करते हैं। अगर आप कुछ भी करोगे तो दुनिया भर की बातें कहेंगे। देखा ही होगा आपने आजकल फालतू के डीएम्स करेंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ये चीज हमने बहुत देखी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चीज समझनी चाहिए ना हम सबको कि हम सबकी एक बाउंड्री है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनली हो, टाइम हो या डिजिटल हो। सबकी एक हमें बाउंड्री मेंटेन करनी होगी कि कोई उसे क्रॉस ना कर पाए। अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो हमें एक्शन उठाना पड़ेगा। चलिए अब समझ लेते हैं किस तरीके से हम अपनी बाउंड्री बनाएं। ये अब समझ लेते हैं कि हाउ टू सेट बाउंड्रीज एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप। हमारी बात मानना, तभी फायदा मिलेगा। पहला पॉइंट यहाँ आता है, आइडेंटिफाई एरियाज वेयर यू फील ओवरवेल्म्ड एंड अनकंफर्टेबल। चलिए पहले आप अपने ईमानदारी से बताना कहाँ कहाँ, कौन कौन सी सिचुएशन में आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे कोई आपके बगल में आके बैठ जाए तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या फिर कोई अपने दुखड़े आपको सुनाए, या फिर आपकी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करे तो आपको बेकार लगता है। हमें बताना ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में। पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए किस सिचुएशन में आप अनकंफर्टेबल होते हैं, आपको एग्जैक्टली परेशानी होती है। बस
उस सिचुएशन को समझने के बाद ही आप उस पर काम कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है आपका, पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन से लोग आपको परेशान करते हैं, कौन सी सिचुएशन में आप परेशान होते हो, बस। ठीक है। दूसरा स्टेप आता है यहाँ पर, कम्युनिकेट क्लियरली एंड असर्टिवली अबाउट योर लिमिट्स। अब साफ शब्दों में, बिल्कुल साफ शब्दों में आपको कह देना है क्लियरली, आई डू नॉट वॉन्ट टू डू इट। बस साफ शब्दों में, बस कुछ दुनिया भर की बातें नहीं कहनी कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बस क्लियर बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम, बस। आगे का बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल प्यार से आपको कहना है, असर्टिवली मतलब ईमानदारी से, क्लियरली कहना है। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बातें कह रहे हैं तो फायदा नहीं मिलेगा, तो लोग सोचेंगे कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं। अगर आप क्लियर बता दोगे ना तो सही मान रहे, अगर वो व्यक्ति अच्छा है, अगर सही में आपकी केयर करता है तो वो बात मानेगा और आपकी रिस्पेक्ट करेगा और सुनेगा ना। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसा समझो जो आपका दोस्त खास है नहीं, तो लड़ाई जंगे तो करेंगे, लेकिन हाँ आपको क्लियरली बोल देना है। बोलने के लिए हम आपके घर पे नहीं आएंगे, चलो बेटा बोलो, ऐसा नहीं कर सकते ना हम, वो चीज तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो रखोगे ना, इतनी दम तो रखोगे, हाँ वो रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। तीसरा यहाँ आता है, यूज आई स्टेटमेंट्स टू एक्सप्रेस नीड्स विदाउट ब्लेम। आई स्टेटमेंट का मतलब हम ये नहीं करना चाहते, आई मतलब हम, चाहे मैं कहूँ तो मैं ये काम नहीं करना चाहती या चाहता, या फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, दुनिया भर की बातें आप यूज कर सकते हैं। साफ शब्दों में दुनिया भर की बातें छोड़कर बस कह देना। इसमें टिप्स निकालने की जरूरत है ही नहीं, इसमें तो बस कहने की जरूरत है ना। और आप क्या कर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आप कहने से घबरा रहे हैं ना। हम मानते हैं शुरुआत में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अभी एक टॉपिक जरूर आएगा, सॉरी इसी वीडियो के अंदर, ओवरकमिंग चैलेंजेस, उसमें आपको जरूर बतानी है इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए समझ लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी सीरीज को, इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझने में। टिप्स फॉर मेंटेनिंग योर पर्सनल बाउंड्रीज। सबसे पहले तो बी कंसिस्टेंट एंड फर्म विथ योर बाउंड्रीज। देखिए, ऐसा नहीं करना आपको कि एक बार अगर कोई आपसे मना कर दे कि चलो, जैसे आपने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं घूमना चाहते, लेकिन वो जबरदस्ती कर रहा है, तो ऐसा नहीं, आप दोबारा आपने कहा ही नहीं कि हम नहीं जान, चलो 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 हम बस, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई एक बार में नहीं मान रहा तो आप 10 बार बोलो, मनवा के रहो। अगर आपका मन नहीं है तो कोई भी जरूरत नहीं है जाने की, आपका काम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम वेस्ट करने से। इतना तो आप में बुद्धि है ना, आप भी जानते हो कि आपका मन नहीं है, आप ये भी जानते हो कि आप वहां जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, आप ये भी जानते हो कि आपका एनर्जी भी वेस्ट हो सकती है, मन भी नहीं है आपका, तो फालतू में क्यों जाओ वहां पर, दुनिया भर की बातें क्यों सोच रहे हैं। साफ शब्दों में कह दो, क्लियरली बोल दो और दुनिया भर की चिंता मत करो। ठीक है। दूसरा, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट ऑल अदर्स एज वेल। इसका मतलब ये है कि हमें खुद की तो बाउंड्री समझ में आ रही कि चलो ठीक है, कोई हमारी पर्सनल स्पेस में नहीं घुस सकता, हम अपना टाइम अपनी एनर्जी सब कुछ बचा के रखेंगे, हमें दूसरों की भी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना। अगर कोई हमसे मना कर रहा है कि ठीक है चलो भैया हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते, कोई बात नहीं, आपने सुन लिया, आप आइए, आप अपना काम कीजिए, बस। अब लड़ना नहीं है वहां पर जाके कि तुमने मना कैसे कर दिया, ईगो पे बात नहीं लेनी है। कभी कभी चीजें पर्सनली हमें सेट करनी पड़ती है, रिस्पेक्टफुली। जो चीज आजकल लोग खोते जा रहे हैं वो चीज हमें लानी पड़ेगी, तभी तो देश अच्छा बनेगा ना। तो ये चीज आपको करनी है। अगर आप खुद की बाउंड्री सेट कर रहे हैं तो दूसरी की बाउंड्रीज की भी इज्जत आपको करनी पड़ेगी, करेंगे ना, बस। तीसरा पॉइंट यहाँ आता है, रीअसेस एंड एडजस्ट बाउंड्रीज एज नीडेड। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए बाउंड्रीज होती हैं हार्ड, मतलब कुछ लोग इतने बेकार होते हैं, जो जैसे आप कमरे में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इतने बेकार हैं कि आप उन्हें एंट्री तक नहीं देना चाहते कमरे में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये व्यक्ति हमें बहुत ज्यादा परेशान करेगा और हमें पढ़ने नहीं देगा। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं पढ़ाई में, आप चुपचाप शांत बैठ सकते हैं। तो रीअसेस और एडजस्ट योर बाउंड्रीज अकॉर्डिंगली, मतलब जैसी सिचुएशन है, जैसा व्यक्ति आपके सामने आया, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। जैसे एग्जांपल लें, जैसे आप बस में बैठे हो, बगल में कोई सभ्य व्यक्ति आया है ना और शांति से बैठ गया, आई नो इट्स क्लोज, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि वो सभ्य व्यक्ति है, वो आपको परेशान नहीं कर रहा। जब जगह कम होती है ना बस में, तो बगल में लोग बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो इस सिचुएशन में तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी ना, हार्ड बनानी पड़ेगी कि भैया दूर, साफ शब्दों में दूर, ये बदतमीजी नहीं सहेंगे। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। इतने तो बड़े हो ना शायद आप, हमें नहीं लगता कि हमारे वीडियोस इतने छोटे बच्चे देखते कि वो इतना भी नहीं जानते क्या सही है क्या गलत। ये चीज तो आपको सीखनी पड़ेगी। समझ गए ना अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ गए ना, बस। अब चलिए समझ लेते हैं कि चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम करें। ओवरकमिंग चैलेंजेस, देखो सबसे पहले तो एक ही चीज होती है, पहले तो गिल्ट, कि यार लोगों को बुरा ना लग जाए।
लोग ऐसा ना सोचे कि हमने तुम्हें बुरा भला कह दिया, ये कह दिया, वो रख दिया। ईमानदारी से बताएं, जो लोग सही में आपकी केयर करते हैं उन्हें बुरा लग ही नहीं सकता। अगर आप रिस्पेक्टफुली उन्हें बता रहे हैं कि यार ये हमारा काम है, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो आपकी एग्जैक्टली रिस्पेक्ट करेंगे, रियली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ लोगों से कह दिया कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, अगर वो जबरदस्ती कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर नॉट रिस्पेक्ट यू। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वहां से रिस्पेक्ट नहीं आ रही, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वो आपके सच्चे मित्र नहीं है। समझे ना आप ये बात? अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप अगर अच्छे से बता रहे हैं और कोई अगर आपकी बात नहीं मान रहा, तो किस में गलती है, आप में या उनमें? गलती उनमें है तो आप क्यों टेंशन लो? समझ रहे हैं ना? आप अपनी पर्सनल स्पेस बचा रहे हैं, अब आप खुद की टेंशन कम करना चाह रहे हैं कि भैया जो चीज हमें पसंद नहीं है हम क्यों करें, क्यों अपने ऊपर स्ट्रेस लें, क्यों इतनी ज्यादा टेंशन लें। हम नहीं सुनना चाहते तुम्हारी बातें, हम नहीं जाना तुम्हारे साथ, तो क्यों आप इतनी टेंशन लो? इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। अपनी पर्सनल स्पेस बचाना, खुद की हेल्थ बचाना सबका हक है, तो उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम जानते हैं कि बुरा लगता है, शुरुआत में हमें भी लगता था, लेकिन आज हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि अगर हमें किसी से बात नहीं करनी, किसी के साथ नहीं जाना, तो साफ नहीं जाना बस। दुनिया भर की बातें कुछ नहीं होती हैं। जो लोग सही में हमारे साथ होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो हमारे साथ बने रहते हैं, चाहे हम कुछ भी कह दें उनसे। कहते नहीं है कि अगर बुरा भी कह दो तो वो बने रहेंगे साथ में, तो वो अच्छे लोग होते हैं। वो आप तो प्यार से उन्हें समझा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते। अगर वो आपसे गुस्सा हो रहा है, इट मीन्स दे आर नॉट रियल फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, व्हाटएवर। समझे ना? कि अगर वो आपकी बात का बुरा मान रहे हैं, इट मीन्स वो आपकी बातों को नहीं समझते, वो आपके इमोशंस को नहीं समझते। तो आपको ये चीज दोबारा करनी है। हमने आपको पहले बताया था ना टिप्स वाले पार्ट में कि आपको बात रोकनी नहीं है। अगर आपने एक बार कहा कि हम नहीं जाएंगे, वो व्यक्ति नहीं मान रहा, तो आप दुनिया भर की बातें कर लो, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अगर दोबारा नहीं मान रहा, फिर से नहीं मान रहा, सीक सपोर्ट। चुपचाप उठाओ, मम्मी पापा को बुलाओ, ये हमें परेशान कर रहा हो, चुपचाप वो भगा देंगे, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। अगर आप फ्रेंड्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कराना चाहते, खुद की एनर्जी वेस्ट कराना चाह रहे हैं, तो ये बुद्धू वाली बातें हैं। लाइफ आजकल बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है, तो घूमने फिरने से अच्छा है कि अपने काम पे और अपने पे ध्यान दे, रेदर देन दुनिया भर के टाइम वेस्ट पे और घुमा घुमाई पे। समझ गए ना आप अच्छे से? अपनी पर्सनल स्पेस आपको बचाना सीखना ही होगा, ठीक है? अब चलिए समझ लेते हैं पर्सनल एडवाइस हमारी तरफ से। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो पहले तो थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, कुछ सीखा होगा वीडियो से, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और एक और चीज, आपको अपनी पर्सनल स्पेस बचाना ही होगा। जैसे हमने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया था ना गार्डन का, तो सेम चीज अभी फिर से कहना चाहेंगे। आपका माइंड एक गार्डन ही है। आप अगर गंदे लोगों को आने दोगे तो वो गंदगी फैला के चले जाएंगे, अगर अच्छे लोगों को आने दोगे तो अच्छा ही अच्छा होगा ना, अपने अच्छे आइडियाज आएंगे, अच्छी सोच बैठेगी बस। लेकिन गलत लोगों को नहीं आने देना, तो बाउंड्रीज तो आपको बनानी पड़ेगी। हमने सारी चीजें बता दी, ज्यादा घबराना नहीं है। शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, सबको होती है। अगर आपको सही में डर लगता है लोगों से बात करने में, तो शुरुआत कर सकते हैं आप अपने छोटे भाइयों से कह के। छोटे भाई बहन नहीं होते, कहते आओ भैया दीदी खेल लो हमारे साथ, आप उनसे मना कर दो कि फिलहाल बेटा हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, हम अपना काम करेंगे पहले। तो आपकी थोड़ी हिम्मत बनेगी। थोड़ी जब छोटे छोटे कदमों से उठोगे ना, तो बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है? समझ गए ना? अगर आपको और डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड कि कोई पार्ट हमने छोड़ दिया है, तो कमेंट सेक्शन खाली है, पूछ सकते हैं। अगर हमें लगा उस पर वीडियो बनाना है तो हम जरूर बताएंगे। अगर वीडियो की जरूरत नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर दे देंगे। समझ गए ना आप अच्छे से? चलिए, अब इस वीडियो को अपने 10-15 दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे उनका भला हो जाए। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा यूनिक है। हमें बताइए कि किस तरीके से हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और वैसे तो सब बढ़िया ही, ठीक है? मिलते हैं किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो अभी वीडियो भी देख सकते हैं।